इसमें हम देखेंगे ऋण क्या चीज होती है। हमारी इंडियन फिलोसफी में, हमारी भारतीय दर्शन में ऋण को हम समझेंगे। व्हाट आर द ऋणास, ऋण। हमें ये ऋण देखने को मिलते हैं जनरली वेद में, धर्मशास्त्र में और मनुस्मृति में। हमारे अलग अलग जो स्क्रिप्चर्स हैं, धर्मशास्त्र हैं, इनमें हमें ऋण का जिक्र मिलता है। इंडियन जो हमारे धर्मशास्त्र है इनमें ऋण का जनरली मतलब होता है कि हमें मोरल या स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक एक हम पे कर्ज होता है, डेप्ट होता है, ऋण होता है। ऐसा माना जाता है कि जो हर एक व्यक्ति पैदा होता है वो 3 कर्ज के साथ पैदा होता है, 3 ऋण के साथ पैदा होता है, 3 डेप्ट के साथ पैदा होता है। उसे ये अपने जीवन में ये 3 ऋण उसे चुकाने हैं। ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति ये 3 ऋण के साथ पैदा होता है। अब हम देखते हैं कि ये 3 ऋण होते क्या हैं, इनके टाइप्स देखेंगे। पहला है देव ऋण। देव ऋण को अगर हम कहें तो हम मानते हैं कि हम पे ईश्वर का, भगवान का या प्रकृति का कर्ज है। अब इसको हम अगर देखें तो हमें जो है हमारी प्रकृति या फिर डिवाइन फोर्सेस या हमारी प्रकृति, जैसे कि हवा, पानी, सन, मिट्टी, सॉइल, इन सब चीजों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा जीवन इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है। ये है तो हम लोग जो है सरवाइव कर पा रहे हैं, इसलिए हमें इनका ऋण है हम पे, हम प्रकृति पे या डिवाइन फोर्सेस पे हमारा ऋण है। अब हम इसको चुकाएं कैसे? हम ऐसे चुकाएं, हम हमारी प्रकृति और एनवायरनमेंट, नेचर और एनवायरनमेंट को रेस्पेक्ट करें। हम किसी दूसरे एनिमल्स को, जानवर को, जीव जंतु को हानि ना पहुंचाएं। हम पेड़ पौधे जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको डिस्टर्ब ना करें, हम इनको जो डिस्टर्ब ना करें। दूसरा है यज्ञ करके, रिचुअल्स करके, अलग अलग रिचुअल्स करके, यज्ञ करके या फिर प्रार्थना करके, प्रेयर ऑफर करके हम इस चीज को करें। मोस्टली अगर हम देखें तो जो है हम अगर भारतीय व्यवस्था में देखें तो हमारे नॉर्थ इंडिया में छठ जो एक फेस्टिवल है, छठ, इसको मनाया जाता है जिसमें सूर्य की पूजा होती है। ये हम जनरली देव ऋण को हम ओ करने के लिए या फिर देव ऋण को पूरा करने के लिए हमारी ये व्यवस्थाएं हैं। जल की पूजा होती है और अग्नि की पूजा होती है। इस प्रकार से हम अपने देव ऋण को चुकाने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारा दूसरा प्रकार का जो ऋण है वो है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से संबंध है हमारे संतों पे, हमारे शिक्षकों पे, गुरुओं पे, टीचर्स पे के प्रति हमारा एक ऋण है, जिम्मेदारी है या फिर कर्ज है। ये होता है कि हमें जो नॉलेज मिला है, जो ज्ञान मिला है, अभी तक हमें ज्ञान जो मिला है वो किसी ना किसी टीचर्स ने, किसी ना किसी सेजेस ने, संत ने हमें वो ज्ञान ऐसे गिफ्ट में दिया है। उन लोगों ने एक समय बहुत परिश्रम किया है, तब जाके वो ज्ञान जो है निकल के आया है। और उस ज्ञान का, उस नॉलेज का हम पे कर्ज है। हमें वो मिला है हमारे टीचर्स से, हमारे संतों से और हमारे स्क्रिप्चर्स से, हमारे शास्त्रों से। हम इस जो ऋण है, ऋषि ऋण, इसको कैसे हम चुका सकते हैं? हम चुका ऐसे सकते हैं कि हम खुद एक तो नॉलेज गेन करें, क्योंकि अभी तो हम चीजों को रिकॉर्ड करके रिटन फॉर्म में, इलेक्ट्रिकली या बुक्स में रिकॉर्ड करके चीजों को रख लेते हैं। लेकिन आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले चीजों को ट्रांसफर जनरेशन बाय जनरेशन होता था। ज्ञान एक जनरेशन से अगली जनरेशन को ट्रांसफर होता था, फिर वो याद करते थे, स्मृति करते थे, फिर अगली जनरेशन को वो देकर के चले जाते थे। तो हम ऋषि ऋण चुकाने के लिए हमें खुद को ज्ञान लेना होगा, फिर हमें वो ज्ञान आगे ट्रांसफर करना होगा, आगे किसी को सिखाना होगा। इससे हम हमारे ऋषि ऋण को चुका सकते हैं। हम हमारी समझदारी, सूझबूझ और हमारी वैल्यूज, मान्यताओं को प्रिजर्व करें, उसको बचा करके रखें, अगली पीढ़ी में, अगली जनरेशन में ट्रांसफर करें। ये हमारे ऋषि ऋण को चुकाने का एक तरीका है। अगर हम जो थर्ड देखें ऋण, तीसरा ऋण है, उसको कहते हैं पितृ ऋण। पितृ ऋण से तात्पर्य है हमारे पूर्वज और हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता और हमारे पूर्वज के प्रति हमारा कुछ ऋण है, कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस चीज को हम पितृ ऋण में देखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो
हम स्वयं जो है उसका वो हम अपने पेरेंट्स और हमारे पूर्वजों के कारण है। हम हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे पेरेंट्स और हमारे पूर्वजों के कारण हमारी एग्जिस्टेंस बनी हुई है। तो इस प्रकार से उनका हम पे ऋण होता है। अब इसको हम किस प्रकार से फुलफिल करें? इसको हम अपने पेरेंट्स की टेक केयर करके करें, बिकॉज उन पेरेंट्स ने भी हमारी टेक केयर की है, हमारा ध्यान रखा है, हमें पाला पोसा है। तो एक समय के बाद हम बड़े होते हैं और हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग होते हैं, तो हम उनका ध्यान रख करके, उनकी जरूरतों की पूर्ति करके, उनकी जो है सभी जरूरतों को ध्यान में रख करके हम उनकी टेक केयर करके हम इस ऋण को चुका सकते हैं। एक और तरीका है कि जिस प्रकार से हमें हमारे पेरेंट्स ने, हमारे जो है हमारे पूर्वजों ने हमें जन्म दे करके हमारी लीनिएज को कंटिन्यूएशन किया है, उस प्रकार से हमें भी अपनी लीनिएज को आगे बढ़ा करके हमें भी अपनी अगली जनरेशन को पैदा कर करके हमें इस ऋण को चुकाना होगा। इस ऋण को इस प्रकार से चुकाया जाता है। और हम कुछ रिचुअल्स करके, कुछ कर्मकांड करके, जैसे कि श्राद्ध जैसा कर्म करके, जिसमें हमारे पूर्वजों को एज ए प्रेयर, एज ए हम फूड ऑफर करते हैं, खाना ऑफर करते हैं श्राद्ध में, ये भी एक ऋण चुकाने का तरीका है। और एक अच्छा जीवन जी करके भी हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव या फिर ऋण का चुकाने का काम करते हैं। इस प्रकार से हमने देखे कि यहाँ पर हमें 3 ऋण देखने को मिलते हैं। देव ऋण जो हमारे गॉड या नेचर के प्रति है, ऋषि ऋण जो हमारे टीचर्स, हमारे संतों के प्रति है, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, और तीसरा है पितृ ऋण जो हमारे पूर्वज पेरेंट्स के प्रति है, जिन्होंने हमें पाला पोसा और जन्म दिया है। तो हम भी लगभग अगली जनरेशन पैदा करें और हम भी अपने पेरेंट्स की टेक केयर करें, ध्यान रखें उन्हें, और श्राद्ध जैसे कर्म कांड जो ये है इनको हम कंटिन्यूएशन में करते रहें, एक अच्छा जीवन जिए, वर्चुअस लाइफ। इसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से हमारे 3 ऋण होते हैं। धन्यवाद।